मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनसे बातचीत करने, चूंकि जो तमाम जो सियासत है वो गरमाई हुई है राहुल गांधी के बयान को लेकर हो, और चाहे अखिलेश यादव के ईवीएम को झूठा करार देने, यानी ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है। इन तमाम मुद्दों के साथ ही हाथरस पर भी बात करेंगे, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। भाई साहब बताइए, क्या लग रहा है राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई है, क्या कहना? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के जो बयान चल रही है, वो सरासर झूठा है। वो उनको एक बदनाम करने की साजिश चल रही है। जो पूरे भारत में भाजपा की जो आईटी सेल है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से उनको बदनाम करने का एक साजिश रचा जा रहा है, ताकि उनकी छवि खराब हो। हालाँकि ऐसा वो कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि राहुल गांधी एक जननायक है, एक जननेता हैं। वो आम जनता के नेता हैं, वो सबके नेता हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएँगे। अच्छा, लगता है जिस तरह से पुतला फूँका गया कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, तो कुछ तोड़-मरोड़ कर भाजपा ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भ्रमित करने का काम ही नहीं किया। उन्होंने जो बात थी, वो साफ स्पष्ट अपने शब्दों में बताया उन्होंने। क्या लग रहा है भाजपा ने भ्रम भ्रम में डाला जनता को? भाजपा ने बिल्कुल भ्रम में डाला है उन्होंने जनता को। जनता गुमराह करने का वो काम कर, क्योंकि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। शिक्षा बात करेंगे नहीं, चिकित्सा बात करेंगे नहीं, स्वास्थ्य बात, किसी पे बात वो करेंगे नहीं, तो फिर वो करेंगे क्या? ज़ाहिर-सी बात है, वो जनता को ही गुमराह करेंगे। क्या लगता है आप बताइए, जो राहुल गांधी का मुद्दा है उस पर क्या लगता है? जो सियासत जिस तरह से की गई है, क्या लग रहा है उन्होंने बयान ऐसा गलत दिया था या फिर जनता को भ्रम में डाला गया? देखिए, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ भाजपाइयों से कि जो हिंदी और हिंदुस्तान पे बात करते हैं, बीफ बीफ काटने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हैं और आप हिंदुओं की बात करते हैं। किसने आपको अधिकार दिया? और हिंदुओं के आप ठेकेदार हैं, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने पूछा है कि आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं। पूरी जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या आप उसके ठेकेदार हैं? आप बताएंगे कि चंदन कौन लगाएगा, आप बताएंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। चंदन तो खैर आपने भी लगाया होगा। तो वही तो बात है। मैं एक कांग्रेसी होने के नाते ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ठेकेदार बनेंगे लोगों के? आप बीफ काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं और आप इस तरह के सवाल करेंगे? सदन में जिस तरह से हमारे नेता ने बयान दिया है, उसको तोड़ मरोड़ के भाजपा के आईटी सेल ने उसको तोड़ करके लगातार लोगों में भ्रम डालने का काम किया है और दो गुटों को बांटने का काम किया। आप दो संप्रदाय को बांटने की बात करते हैं, शुरू से लेके अंत तक। मैं हमेशा कहता आया हूं कि इस चुनाव में भी इनकी सरकार ने लगातार लोगों को बांटने का काम किया है, मुजरा के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सीधे सीधे। फिर भी युवाओं ने सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे मत दिया, और जिसका आपको रिजल्ट दिख रहा है। कहाँ 400 पार होने वाला था, कहाँ 240 पे हालत खराब हो गई। नीतीश शाह को डेली मनाना पड़ता है कि कब इधर से उधर हो गए तो सरकार भी चली जाएगी। क्या लग रहा है विपक्ष मजबूत हुआ है इस बार? और क्या लगता है राहुल गांधी का जो संसद में बयान था उसको लेकर, क्या लग रहा है भाजपा जिस तरह पुतला फूँक रही है, भ्रम में डाल रही पब्लिक? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अभी तो भाजपा आगे ही चल रही है। विपक्ष इतना भी मजबूत नहीं हुआ कि उनका टक्कर दे सके ऐसा। अभी जो राहुल गांधी का बयान आया था उस पे पुतला तमाम हिंदुवादी संगठनों ने फूका है, तो क्या लगता है आपको कि गलत बयान था कुछ हिंदुओं को लेके जो उन्होंने टिप्पणी की? ये तो अभी इतना क्लियरली नहीं बता सकते कि गलत है सही, लेकिन हिंदू होने के नाते तो थोड़ा गलत है। क्या लगता है सियासत जिस तरह से हो रही है राहुल गांधी को लेकर, क्या लगता है? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन की 240 प्लस सीट आई है, तब से भाजपा एकदम बौखला गई है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, ये भाजपा आईटी सेल के जो 2 रुपये प्रति ट्वीट के बधुआ मजदूर है, इनका शुरू से यही काम है कि जनता में गलत गलत समाचार पहुंचाना। आलू से सोना बनाने वाला जो बात थी, वो मोदी जी ने का स्टेटमेंट था, ना कि राहुल गांधी का। लेकिन ये 2 रुपये पाने के चक्कर में जनता को एकदम गुमराह कर दिए। देखिए, जब से ये लोग अयोध्या में हारे हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा इनका चला गया है। बाकी रोजगार, महंगाई का कभी भाजपा वाले बात ही नहीं की है। तो इनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है राजनीति करने के लिए। तो बस ये भ्रम फैला रहे हैं। बाकी राहुल गांधी का क्लियर कट ट्वीट था कि जो सच्चे हिंदू हैं वो हिंसा के हमेशा खिलाफ रहते हैं। वो हिंसा कभी करते नहीं हैं, ना भ्रष्टाचार कभी करते हैं। और राहुल गांधी ने ये भी क्लियर कट बोला है, जो भाजपा के हिंदू हैं उनका यही काम है लोगों के बीच लोगों को गुमराह करना, लोगों के बीच हिंसा कराना। लेकिन ये भाजपा वाले जो है उनको, उनका जो बयान है उसको काट पीट के आधा अधूरा वायरल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश ने फिर कहा है कि अगर चुनाव होता है आज भी उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, क्या लगता है? बिल्कुल ईवीएम पे नहीं विश्वास है, हमको भी नहीं ईवीएम पे विश्वास है। जो देश ईवीएम बनाया वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता। ईवीएम पे कैसे विश्वास कर लिया जाए? पिछले अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं के लड़के वीडियो बना के, रील्स बना के शेयर कर रहे हैं।
कैसे मान लिया जाए? जो प्रत्याशी, जिसके प्रत्याशी, कई ऐसे प्रत्याशी जिसके घर में 10-10, 15 वोट हैं, लेकिन वो अपने बूथ पे सिर्फ 1 वोट पाया है। ईवीएम पे कैसे भरोसा कर लिया जाए? जिस बूथ पे 300 वोट है, उससे ज़्यादा 450 वोट पड़ जा रहे हैं कहीं। बिल्कुल ईवीएम पे भरोसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया गठबंधन, अगर 400 पार भी हो जाए तो भी ईवीएम पे हम लोग को भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राहुल गांधी पर सियासत हो रही है, जिस तरह से अखिलेश ने कहा है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है उन्हें आज भी, तो क्या लगता है इन सब जो दोनों युवराज हैं, इन पर जो सियासत हो रही है, बीजेपी कर रही है, आरोप भी लग रहे हैं, तो क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दोनों ही युवराज नहीं हैं, ये दोनों राजनेता हैं, जनता चुन के भेजती है। युवराज और राजा वाली शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना इस एंगल को संसद में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा क्या था सदन में? उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये लोग दंगा करते हैं, और इसी को बीजेपी तुरंत लपक ली, नहीं नहीं, ये पूरे बीजेपी का, पूरे हिंदुओं का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वही लोग दंगा फैलाते हैं। कैसे? आप देखिए, संगीत सोम, कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा, फिर उसके बाद से रमेश जूनापानी, और उसके बाद से नागरिक उड्डयन जो मंत्री है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, वो क्या कहता है कि जितने लोग मॉब लिंचिंग में शामिल हैं, उनको ला करके उनको माला पहनाता है। अब मैं आपकी बात करता हूँ, ये हिंसक क्यों है? बीजेपी आरएसएस हिंसक क्यों है? राम की जो अवधारणा भारत में बनाई जाती है, राम भारत में 4 प्रकार के हुए हैं। जो बीजेपी के राम है, उनकी प्रत्यंचा एकदम चढ़ी हुई है कान तक, हमेशा तीर लेके तैयार हैं। और मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे पूछना चाहता हूं थोड़ा सा कि अगर राम के बारे में उनको जानना है तो पूरे रामायण काल में राम कितनी बार गुस्सा हुए थे? मात्र 2 बार। एक समुद्र मंथन के समय में, और एक जब सीता माता जमीन में गई, तब 2 बार वो गुस्सा हुए थे। लेकिन बीजेपी के लोग क्या करते हैं? इनके राम एकदम चढ़े हुए हैं, तीर चला रहे हैं। दूसरे राम रहीम के राम हैं, रहीम के राम, कबीर के राम, निर्गुण राम है। इनकी अवधारणा ही गलत है, और इनकी अवधारणा गलत। राहुल गांधी जो बार बार ये बात कर रहा है, ये अपने आप में एक मंथन करें कि इनका संगीत सोम क्या कहा था। संगीत सोम, साध्वी प्रज्ञा क्या कही थी? चाकू तेज करो। संगीत सोम भारत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। फिर उसके बाद से जो नागरिक उड्डयन मंत्री था पिछले बार, राज्य नागरिक उड्डयन मंत्री, उसने मॉब लिंचिंग वालों को, बिल्किस वालों के साथ कौन खड़ा था? यही लोग खड़े थे। तो जो हिंदू की अवधारणा, हिंदू हमेशा प्रेम, प्यार और सौहार्द की बात करता है, इस तरह से बीजेपी की तरह नहीं, हमेशा गुंडागर्दी। ईवीएम पर विश्वास है आपको? ईवीएम पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। अगर ईवीएम गलत है, अगर ईवीएम में कुछ गलत होता है तो क्या होता है? एक चीज़ बता दे सरकार कि ईवीएम में जो खराब होता है क्या होता है? ईवीएम की मशीन खराब होती है, क्या चीज़ होता है वो भी। आपको क्या लगता है, अखिलेश ने जिस तरह से सवाल किया है, तो ईवीएम पर आपको? देखिए, ईवीएम पे सामान्य बात है, जो देश बनाया ईवीएम को, जब वो इस्तेमाल करने से कतरा रहा है और वो खुद इस्तेमाल अपने चुनाव में नहीं करता है, तो फिर हम क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? जब लगातार उस पर सवाल उठ ही रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, उसको बदला क्यों नहीं जाता? और जो आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर एक तरह से देखा जाए, अगर ईवीएम सही है, ठीक, तो उसको वो देश क्यों नहीं यूज कर रहा है जो वो देश बनाया है उसको? अगर जनता कह रही है कि नहीं, हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कह रहा है हमको ईवीएम भरोसा नहीं है, अगर आप सही हैं तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, तभी आप बार बार ईवीएम को लाते हैं। देखिए, राहुल सही है कुल मिला के, और जो ईवीएम है उस पर विश्वास भी नहीं लोगों को। लेकिन अभी जो सियासत गरमाई हुई है, वो हाथरस को लेके गरमाई हुई है, और जो बाबा लोग हैं, जो बाबा सत्संग करा रहे हैं, और इस तरह के हादसे हो जा रहे हैं, कौन मुजरिम है इसका? बाबा पकड़े नहीं गए। देखिए, बाबा पे तो बहुत बड़ा सवाल आता है, और एफआईआर अभी दर्ज हुई है, तो एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? इतनी हनक है उनकी कि एफआईआर में उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है, और पूरा मामला होने के बाद 30 घंटे बाद उनका एक लेटर आता है। मतलब उनका जो प्रोटोकॉल है वो देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया है कि 30 घंटे बाद एक लेटर में वो लिख करके दे देते हैं कि ये चीज़ें हुई। आप अगर कहीं जो आयोजन करता होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको बताना होता है प्रशासन को कि कितनी भीड़ आएगी, कैसे व्यवस्था बनेगी। वहाँ प्रशासन की भी चूक है। जब 80,000 की क्षमता बताई गई तो 3 लाख भीड़ कैसे आ गई? और जब इतनी भीड़ आ गई, आप सोचिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिवार के लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों के लोग इतने भीड़ में नहीं जाते हैं। उनकी वीआईपी व्यवस्था। बाबा से प्रभावित हैं क्या? मंत्री भी प्रभावित हैं क्या, जो उनका नाम ही नहीं है एफआईआर में, और हालांकि जेल भी जा चुके हैं पहले? बिल्कुल है। वो अगर बाबा से उनको मिलना होगा तो डायरेक्ट मिल लेंगे, आम जनता बन करके जाएंगे नहीं। उसमें जाहिर सी बात है, आम जनता जो है वही कुचली जाती है। कभी भी जो व्यापारी हैं या बड़े लोग हैं, वो कभी भी उस भीड़ में नहीं जाएंगे, भीड़ का हिस्सा वो कभी नहीं बनेंगे। कौन मुजरिम है, क्या मानते
हम पूर्ण रूप से हम बाबा और प्रशासन के खिलाफ है और हम दोनों को मुजरिम मानते हैं। और उन बाबा का अगर इतिहास देखेंगे तो उन पे दुष्कर्म का भी मुकदमा दर्ज है। ऐसे बाबा हमारे सिर्फ धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। आप सूट बूट टाई लगा करके और बहुत बड़े महात्मा बनते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो समाज है हमारा, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है और उसको बदनाम करने का प्रयास किया देखिए भ्रम में ना लोग पड़े। देखिए आश्रम जैसी फिल्म आ चुकी है और इसमें यही कहानी दिखाई गई है कि ऐसे बाबा जो पाखंडी हैं इनसे बचा जाए। क्या लगता है जो फिल्म है कहाँ तक जो ऐसे बाबा लोग हैं उनका चरित्र उजागर करती है? देखिए एक श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है कि श्रीमद् भागवत में जब राजा परीक्षित से कलयुग आके पूछता है कि हे प्रभु मैं रहूं कहाँ, जब राजा परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य से निकल जाओ, तो वो कहता है कि प्रभु मैं जाऊं कहाँ, तो कहता है राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुमको 3 जगह दे रहा हूँ रहने के लिए, सूर, सुरा और सुंदरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सोना दिया सबसे पहले। तो जो आजकल के बाबा हैं वो तीनों इर्द गिर्द घूम के नीचे रहते हैं, या तो वो सुंदरी के पास पकड़े जाते हैं, या तो उनके पास धन बहुत ज़्यादा रहता है, या वो सत्ता की तरफ जाते हैं। तो इन पे आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इनके पास अकूत संपत्ति होती है, अकूत भ्रष्टाचार इनके ऊपर होता है। 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, 100 करोड़ रुपए, जबकि कहीं भी किसी से वो कोई भी दान नहीं लेते। जी, पहले तो इस जो भी घटना हुई है हाथरस में, तो ये बाबा के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन भारी संख्या में क्यों नहीं मौजूद थी, और आयोजक करने वाले पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि ऐसे भ्रष्टाचारी बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। बाबाओं के चक्कर में पड़ने से आपकी ज़िंदगी का उद्धार नहीं होने वाला है। आपके घर में जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करिए। माँ बाप को खुश रखेंगे तो मंदिर के भगवान भी खुश रहेंगे। माँ बाप अगर खुश नहीं रहेंगे तो मंदिर के भगवान भी नहीं खुश रहेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, बाबाओं के फेर में ना पड़िए। ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। और इसके साथ ही अगर माता पिता की सेवा करेंगे तो ज़रूर जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।